गुड मॉर्निंग एंड ईद मुबारक। आई होप यू आर एंजॉइंग द ईद। और ईद हर उस दिन का नाम है जिस दिन तक आप इसको खुशी मनाना चाहें, क्योंकि आप सबने ली हुई है लंबी छुट्टियां और आप लोग जो हैं वो ज़रा लॉन्ग ट्रिप्स पे हैं, फैमिली गेट टुगेदर्स पे हैं, मिलजुल रहे हैं, इधर उधर आ जा रहे हैं, खाने वाने खा रहे हैं। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम भी एक ऐसा गेट टुगेदर करें। तो आज जो गेट टुगेदर है उसमें आप मिलेंगे मेरे सारे दोस्तों से, यानी वो तमाम लोग जिनसे आपकी मुलाकात पहले रही है। ओकेजनली कभी किसी जगह पर हमने कुछ काम इकट्ठे किया, कभी किसी जगह किसी प्लेटफॉर्म पे हम इकट्ठे हुए। सो आज हमने भी अपनी एक छोटी सी, जिसे कहते हैं ना, ईद मिलन गेट टुगेदर जो है वो रखा हुआ है। सो सबसे पहले मेरे साथ है हमारी पाकिस्तान की और इस्लामाबाद की बहुत मशहूर ब्यूटिशियन। इनफैक्ट शी इज़ द वन जिन्होंने पूरी इंडस्ट्री, जब अभी जिसे कहते हैं बूमिंग नहीं थी, स्टार्टअप्स में जब जो लोग काम कर रहे थे, तो शी इज़ द वन। और फिर उसके बाद से अब तक ये बड़ा सक्सेसफुली अपना सैलून रन कर रही है। मेरे साथ है सोबिया मुस्तफ़ा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम फरा। कैसी है सोबिया? बिल्कुल ठीक। How come you're still the gorgeous? You're still the same. Oh my God, you're also the same. नहीं, I've changed a lot. नहीं, बिल्कुल नहीं, in a good way। मेरा ख्याल है कि मैं भी आपको कॉम्प्लीमेंट कर रही थी, लेकिन मेरा ख्याल है कि जो चेंज है ना वो ज़्यादा बेहतर है। ओके, थैंक यू सो मच। और मेरे साथ मेरी बहुत प्यारी सी दोस्त, आप इन्हें बहुत ज़्यादा देखते हैं न्यूज़ के ऊपर तबसरा करते हुए, पॉलिटिशियंस एंड पॉलिटिक्स को डिस्कस करते हुए। हमने एक जगह पे इकट्ठे काम किया था। शी वाज अ वेरी, जिसे कहना चाहिए, टैलेंटेड कमेंटेटर इन 23rd मार्च परेड, और आप सब ने बड़ा अप्रिशिएट किया था। मेरे साथ है हमारी अनीका निसार। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ईद मुबारक फरा। ईद मुबारक अनीका। यू आर लुकिंग गॉर्जियस एज यूजुअल। आई कैन नॉट compete with you. नहीं, you can. In fact, you're super lead. No, not at all. I mean, I would love to look the way you look in probably a few years. Yeah, in a lot more years. In a lot more years. अच्छा, ये वाली बात हम कैमरा पे नहीं कर सकते। क्यों नहीं? हमने कैमरा पे की है। There's no खातीन की एज क्या है, कोई फर्क नहीं पड़ता। Okay, they never ask a woman about her age and a man's weight, so that is very true. ये that is very true। लेकिन वो man's weight जो है वो भी अगर झूठ बोलते हैं वो ऊपर अपर साइड में बताते हैं, और फीमेल जो एज है वो नीचे के साइड में बताती है। So lower case and upper case जो वो चलता रहता है। अच्छा अनीका, how's life? Life is great, अल्हम्दुलिल्लाह। आपको पता है, I have a daughter, तो उसमें I keep I get very busy with that. Then my husband's abroad mostly, तो वो travel कर रहे होते हैं, तो वो वाली एक activity लगी होती है. So life is going busy. Professional life अपनी जगह पर चल रही है, so balancing all the things that I can. That is tough. अच्छा, हमारे साथ चूँकि कुछ और मेहमान भी हैं, उनका भी हम इंट्रोडक्शन कराएंगे। मेरी बहुत टैलेंटेड, आपने इसी स्क्रीन से उन्हें देखा, शी वाज अ वेरी encouraging, इंस्पिरेशनल फिटनेस एक्सपर्ट, एंड देन हमने उनका जर्नी देखा कि शी बिकेम अ वेरी टैलेंटेड एंकर एंड होस्ट एंड मॉडल एंड इन्फ्लुएंसर एंड व्हाट नॉट। सो आजकल वो बहुत सारी डोमेन्स में काम कर रही हैं। मेरे साथ है बहुत खूबसूरत एंड वेरी टैलेंटेड सोनिया लोधी। थैंक यू सो मच। कैसी है सोनिया? बहुत शुक्रिया इतने खूबसूरत इंट्रो के लिए। नहीं, ये सब आप ही ने किया हुआ है, मैंने तो सिर्फ दोबारा उसको रिकैप किया है। थैंक यू। सो हाउ आर यू? अल्हम्दुलिल्लाह, ऑल गुड, एंड यू आर लुकिंग गॉर्जियस माशाल्लाह। थैंक यू सो मच। नॉट मोर देन यू। आप हमेशा, मैं आपको देखती हूँ ना तो मुझे रीमा जी याद आ जाती हैं, क्योंकि कुछ जो है ना वो उनके फेस में I can see the resemblance with Now you've said it. Yes. मुझे कुछ मे बी आप समझेंगे कुछ परसेंटेज है, लेकिन कुछ है। स्पेशली ये सारी बातें जब उठी थी, जब मैंने उनके साथ रमज़ान शोज़ किए थे, तो हम साथ में बैठे होते थे सब। मुझसे कोई पूछते थे आप उनके रिश्तेदार हैं, फिर उनसे पूछते थे कि क्या आप उनकी, क्या सोनिया आपकी बहन है? तो फिर उन्होंने कहा स्क्रीन पे कि हाँ, अगर कोई तुमसे पूछे कि क्या रीमा तुम्हारी बहन है, तो कहना जी वी आर सोल सिस्टर्स। सो यू आर सोल सिस्टर्स। वी आर सोल सिस्टर्स। और हमारे साथ एक बहुत ही सोलफुल सा गेस्ट है, बड़ा क्यूटू सा, बड़ा प्यारा सा, एंड हमेशा की तरह लुकिंग वेरी हैंडसम, वेरी टैलेंटेड, फवाद। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मैम। कैसे हैं आप? ठीक हूँ मैम, आप कैसे? ईद मुबारक आपको। ईद मुबारक मैम। यार ईद मुबारक पे भी आप ये वाले कपड़े पहनते हो, टोपी इसी तरह की पहनते हो, वेस्टकोट भी ऐसा ही पहनते हो? हाँ जी मैम, हमारा तो ड्रेस ही इस तरह। हमारा तो ड्रेस ही है। ये ड्रेस चेंज नहीं होता, कभी कभी कुछ और ड्रेस नहीं पहनते? हो जाता है। हो जाता है जी मैम। अच्छा, अगर आप सब जानते हैं तो हमने जो ब्लाइंड आइडल एक शो किया था, फवाद ने उसमें ही वाज, मेरी तरफ से तो फवाद विनर थे, लेकिन फवाद ने बहुत अच्छा कम्पीट किया था। बाकी लोग जो है एज में बहुत ज़्यादा थे, फवाद वाज द यंगेस्ट, लेकिन फवाद वाज द मोस्ट अमेजिंग, द मोस्ट टैलेंटेड एंड द मोस्ट हार्ट टचिंग जो हमारी इनकी परफॉर्मेंस थी। सो आज हम इनसे बहुत खूबसूरत सा रुबाब भी सुनने वाले हैं और इनकी आवाज़ भी आपको सुनाने वाले हैं। ठीक है फवाद? जी मैम। अब तो यार रिवील कर दो ना, सरप्राइज, हम सब सरप्राइज बैठे हुए हैं कि फवाद में क्या सुनाने वाला है। क्या सुनाएंगे? अब तो इट्स टाइम, इट्स अबाउट टाइम दैट आप सुनाएं हमें।
जी मैम। क्या सुनाने लगी हो? बोल तो दो। एक ज़ेक अफरीदी का सॉन्ग है बीबी शीरीनी। बीबी शीरीनी। So let's start our morning This with song is बीबी very close शीरीनी. to my heart. Yes. चले जी। बीबी शीरीनी जान मेरी करो नजराना, तेरे सर की कसम है दिल ये मेरा तेरा दीवाना। बीबी शीरीनी जान मेरी करो नजराना, तेरे सर की कसम है दिल ये मेरा तेरा दीवाना। अगर करना मुहब्बत जुर्म है तो मैं मुजरिम हूँ, मुझे मंजूर है हर एक सजावर हर एक जुर्माना। बीबी शीरीनी जान मेरी करो नजराना, तेरे सर की कसम है दिल ये मेरा तेरा दीवाना। या मुझे अपना दिल में गुमसुम करो जाना ना, या दिल इश्क की शम्मा बनो तुम मैं बनूं परवाना। बीबी शीरीनी जान मेरी करो नजराना, तेरे सर की कसम है दिल ये मेरा तेरा दीवाना। तेरे सर की कसम है दिल ये मेरा तेरा दीवाना। तेरे सर की कसम है दिल ये मेरा तेरा दीवाना। Amazing. फवाद, तेरे Beautiful. सर की कसम है दिल मेरा तेरा दीवाना. I'm saying this to you. तेरे सर की कसम है दिल ये मेरा तेरा दीवाना। तेरा दीवाना. ये मैं आपको कह रही हूँ. जी I'm dedicating this song to you. Thank ठीक है? you. आपका कोई है वैसे कोई जानान है? He's too young to be cute. तो फिर ये गाना इतना रोमांटिक जो है प्यारी सी ये smile कैसे थी। गाते हो? हाँ? हाँ? ये गाना किसके लिए गाते हो फिर? मामा किसी के लिए नहीं? है ना? अच्छा, अभी अपनी मामा के लिए गाएगा। बिल्कुल सही। लेकिन ये शर्मा रहा होगा शायद। आई डोंट नो, आजकल के बच्चों को पता नहीं है। आजकल के बच्चे बहुत आगे हैं। अच्छा निका, कैसा लगता है आप जो काम कर रही हो वो बिल्कुल ड्राई है थोड़ा, आई मीन डूइंग पॉलिटिक्स एंड ये न्यूज़ वाला काम जो है ये बहुत मुश्किल, हर वक्त गुस्से में, हर वक्त एक टेंशन एक स्ट्रेस में, है ना? Yes. सो ये वाली साइड जो है इससे कितना रहता है तालमेल? ओके, सो मैं बहुत बेसुरी हूँ, ये मैं एतराफ़े जुर्म कर रही हूँ। तो मुझसे आज भी कोई गाने की तवक्को ना की जाए। बट यू हैव गॉट ब्यूटीफुल हस्की वॉइस। वो शायद बोलने तक के है, लेकिन जब गाना गाना शुरू करती हूँ तो मेरे सुर बहुत ऊपर नीचे है। कोई बात और नहीं, कौन हम है? बर्दाश्त कर लेंगे। मेरे हस्बैंड गाएंगी तो पता चलेगा ना। वाह देखा ना, गाएंगी तो हमें पता चलेगा ना। अनिका, मेरे हस्बैंड बहुत सुरीले हैं। अच्छा। तो बेसिकली बेबी शीरी का जो पश्तो वर्जन है, हाँ। वो हमारी मेहंदी पे मेरी बहन ने पूछा कि अगर अनीका कभी नाराज होती है तो व्हाट सॉन्ग विल यू सिंग फॉर हर। हाँ। सो उन्होंने और उनके भाइयों ने फिर बीबी शीरी गा के सुनाया था। देखो कि मेरी तो बहुत सुरीली किस्म की फैमिली में शादी हो रही है और यहाँ तो हालात ही कोई नहीं है ऐसे। सो But let's give it a try.
नहीं गाओगी कुछ भी आप? अब तो फवाद ने भी आपको कह दिया। नहीं फवाद से ही सुनेंगे आज हम। फवाद से फवाद से ही सुनेंगे। आप पहले गए। नहीं हम मैं तो बाद में बहुत सुनाने वाला हूँ। आप बहुत सुनाने, बस हम हमारे कान आए आज इसलिए ताकि हम फवाद से गाने आप एक दफा सुनाए ना। आप एक दफा सुनाए ना। कोई बात नहीं, फवाद विल कंपनी। कोई यही बीबी शिरीनी आप दोबारा से कर सकते हो अगर आप। सॉन्ग मुझे याद नहीं है। चलो व्हाटएवर, जस्ट अ कपलेट। मेरे ख्याल में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। I probably नहीं, अब हम आपको उसी तरह फंसाएंगे जैसे आप पॉलिटिशियंस को फंसाते हैं। नहीं, आप इसका जवाब दीजिए। You are so good at what you do, and I'm not good at what you're asking me to do. So probably I'll be stuck with that. लेकिन ये गाना जब अभी फवाद ने चूज किया तो I felt like oh this is very close to my heart. Exactly. Because it's almost 10 years to my marriage now. माशाल्लाह, you don't look like. It's almost going to be 10 years. ये आज ये सबसे अमेजिंग बात ये है कि इस शो में जितनी खवातीन बैठी हुई हैं, they don't look like कि उनकी आप खवातीन क्यों कह रही हैं? लड़कियां बैठी हुई हैं। लड़कियां बैठी हैं। I'm sorry. इस शो में जितनी लड़कियां बैठी हैं, खवातीन कह के आपने अपने पैरों पे गुलाड़ा हुआ। नहीं मैं आई एम अ प्राउड वुमन यार। लेकिन मुझे लगता है वुमनहुड इज अ ब्लेसिंग। ये एक पूरा फुल ब्लॉसम एक वो जो फेज होता है ना, age is like we always say, it's just a number. Exactly. I was about to say this. Age is just If a you are number. young at heart, अगर आप कहे, I still remember कि हमारी जब अम्मियों का टाइम होता था, so हम अक्सर बैठ के डिस्कस करते हैं कि women of 40 used to look like 60 की ना, टिपिकल अम्मी टाइप। लेकिन आजकल जो 40 की औरत है वो तो मतलब वो 40 years dermatologist, आज में जितने अच्छे dermatologist हैं, सारी एज रिवर्स हो गई है। No, girls are very conscious about their overall एक जनरल हेल्थ भी, फिटनेस है, डाइट है, मेंटल हेल्थ है। बिकॉज अगर ब्यूटी जो है वो किसी जगह से मिलती हो ना तो सारे खरीद लें। There's no one जो उसको ना खरीदे। अगर डर्मेटोलॉजिस्ट दे सकते हो तो इट्स अ पैकेज डील कि आपको ठीक है कोई चीज़ अच्छी टिप मिल गई और वो हो गया है। सो आप सोबिया यू आर सेइंग इट जबकि आप खुद मेकअप आर्टिस्ट हैं, तो आपको तो कहना चाहिए नहीं, इट्स जस्ट अ गुड मेकअप। जो देखिए आपको इट्स एन ओवरऑल इमेज होता है ना, खाली मेकअप कांट डू वंडर्स। अगर आपका ओवरऑल अगर आपका वेट मेंटेन्ड है, स्किन अगर अच्छी है, अगर हमारी स्किन हाइड्रेटेड है, इफ़ यू टेक केयर ऑफ आवर स्किन, हम अपना CTM, हम अपना क्लेंजिंग टोनिंग प्रोग्राम जो है उसको रिलीजियसली फॉलो करते हैं, रात को सोने से पहले अगर हम अपना प्रॉपर क्लेंस करते हैं, उसके अलावा हम अपनी डाइट के बारे में थोड़ा बहुत कॉन्शियस हैं, एक्सरसाइज है, सो एवरीथिंग एड्स टू आपका एक ओवरऑल जनरल हेल्थ। मैं ये एवरीथिंग इज राइट। मैं इसमें थोड़ी सी चीज़ ऐड करूँगी, अगर आप खुश हैं Just learn वो to तो be मेरा ख्याल है happy. सबसे इम्पोर्टेंट ये है आपको कि यहाँ से अगर आप खुश होना चाहिए और मुतमईन होना चाहिए। नो गिल्ट, नो रिग्रेट, कोई बात कुछ जो गलती है उसको करेक्ट कर लें, उसमें माफ़ी मांग लें, आगे चले जाएं। और फिर इसी में मैं ऐड ऑन करना चाहूँगी कि सेल्फ लव। जब आपके पास मी टाइम, सेल्फ लव और आप खुद अपनी प्रायोरिटी बन जाते हैं ना, तो आप खुश भी रहते हैं, आप क्लींजिंग भी करते हैं, आप डर्मेटोलॉजिस्ट के पास भी जाते हैं। लाइक आप अपने आप को जब प्रायोरिटाइज करते हैं ना, हम कहते हैं यूजुअली ख़वातीन में, जैसे आपने कहा था अम्मियों के बारे में कि वो 40 की होती थी बट वो 60 की दिखती थी, क्योंकि उनकी जो प्रायोरिटी है ना, उनके बच्चे, उनके शौहर, उनका ससुराल, उनका घर, अपनी जात उनकी कहीं पीछे रह जाती थी कि वो 20, 25, 60 बड़ी लगने लगी। टाइम का तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था। जब हमने भी ये शुरू किया है तो समटाइम्स तो हमारी बड़ी उसके ऊपर होती है कि जी क्या फेमिनिज्म आ गया है कि जी औरतें, बट आई थिंक तुम लोग अपनी बड़ी रहती है, बच्चों को तो देखो, तुम्हारे बच्चे बड़े हो गए हैं, तो हम कहते यार ठीक है हो गए हैं तो क्या करें। बस होता था कि द डे यू गेट मैरिड योर लाइफ इज ओवर। बस जब आपका मियाँ है, अब आपके बच्चे हैं, आपकी फैमिली है, एंड देन अदर कमिटमेंट्स आल्सो टुवर्ड्स योर इन-लॉज, और वो तो आप अपने आप को लिटरली अपने आप को छोड़ इग्नोर कर रहे थे। तो अनिका योर टेक इसमें ऐड ऑन, अगर एक चीज आपने करनी हो तो व्हाट विल बी दैट? लाइफ के बारे में, मेरी लाइफ स्टिल रिवॉल्व्स अराउंड माय डॉटर, माय हस्बैंड, माय फैमिली। आई एम वेरी फैमिली ओरिएंटेड इन दैट रिगार्ड। तो मैं अक्सर वो वाली मीटिंग्स जो शायद मैं जिन पे जा सकती हूँ और मुझे पता है जहाँ मेरी बेटी की किसी चीज़ का हर्ज हो रहा होगा, तो I'd leave that meeting and go for my daughter. But that does not mean कि आप अपनी वो responsibilities छोड़ के self love करें या self love छोड़ के वो both the things can go simultaneously. There should be a balance. I am going, parallel लेके जानी है exactly. I am pursuing my career and doing something for myself, and at the same time my daughter is not suffering. मैंने अपनी daughter के लिए, मेरी बेटी के लिए कोई नानी नहीं रखी, कोई मेड नहीं रखी। नहीं, मैंने देखा है वो गोल रोटी बनाने वाला भी गोल रोटी वाला
You saw that video. I saw that. वो सारी चीजें भी आप साथ साथ कर सकते हैं, घरेलू भी हो सकते हैं और प्रोफेशनल भी हो सकते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने खातीन को एक बहुत बड़ा गिफ्ट दिया जो कि मर्दों में नहीं है, और वो है मल्टीटास्किंग. वी कैन मैनेज द बिगेस्ट थिंग्स. हम मुल्क मैनेज कर रहे होंगे बेनजीर साहिबा, और साथ बच्चे भी मैनेज कर रहे होंगे. वो शी वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, फर्स्ट लेडी प्राइम मिनिस्टर ऑफ मुस्लिम कंट्री एंड फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर टू गिव बर्थ इन द ऑफिस. सो हम लोगों में बहुत वो कैपेबिलिटी है, लेकिन इसके साथ साथ मर्दों से वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ली नहीं जा सकती. दे हैव टू बी सपोर्टिव. अगर आपकी जिंदगी में मर्द सपोर्टिव नहीं होता, चाहे वो आपका बेटा हो, हस्बैंड हो, बाप हो, भाई हो, तो फिर मुश्किलात बढ़ जाती हैं. Exactly. तो अपने इर्द गिर्द की खातीन को अगर आप सपोर्ट करें तो वो हर रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करेंगे. बिल्कुल, यू फुलफिल योर रिस्पॉन्सिबिलिटी और अपने घर की खातीन को सपोर्ट करें, इनकरेज करें और उनके साथ इमोशनल कनेक्शन रखें. बिकॉज जब वो इमोशनल कनेक्शन टूटता है तो खातून टूट जाती है. बिल्कुल. सो इस यानी आपकी तरफ से अगर मैं ऐड करूं तो दैट इज बैलेंस, कि आपका वर्क लाइफ बैलेंस जो है आप समझती हैं कि वो दैट एड्स ऑन टू योर लॉन्जेविटी एज वेल एज ब्यूटीफुल लुक्स एंड अपीयरेंस. हाँ, एब्सोल्युटली. सो यहाँ पे फवाद जो बोर हो रहा है हमारी बातों से. फवाद कह रहा है आंटियाँ किन चक्करों में पड़ गई हैं, इनकी बातें ही नहीं खत्म होती हैं. सो फवाद हम यहाँ पे एक ब्रेक के बाद लिए जा रहे हैं, और जब ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे तो हम आपसे एक और अच्छा सा गाना सुनने वाले हैं. ठीक है? सो एक ब्रेक. ईद मुबारक आप सबको. कीप एंजॉइंग, कीप स्माइलिंग एंड विल बी बैक. सारी वो ढूंढ लाए, आओ फिर से मुस्कुराए, मॉर्निंग विद फराह.